So today our topic is PL/SQL. PL/SQL है एक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ SQL. ये भी हम लोग ओराकल में यूज़ करते हैं. PL/SQL में ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज यूज़ किया जाता है. मीन्स PL/SQL में हम लोग मल्टीपल ब्लॉक्स में प्रोग्राम को लिखेंगे. और PL/SQL क्या है? ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है SQL का. तो इसमें क्या होगा, ये टाइटली इंटीग्रेटेड है विद SQL. तो अब देखते हैं PL/SQL क्या क्या ऑफर करता है. PL/SQL में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सटेंसिव एरर चेकिंग. इसके बाद क्या कर सकते हैं, न्यूमेरस डेटा टाइप्स, वेरियस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर. और PL/SQL सपोर्ट करता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थ्रू फंक्शन. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग थ्रू फंक्शन हम लोग कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर पेज एंड प्रोसीड्यूर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मीन प्रोसीड्यूर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं. वेब एप्लीकेशन और सर्वर पेज में जो प्रोग्राम होते हैं वो भी हम लोग PL/SQL कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL. PL/SQL को ब्लॉक स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले PL/SQL में क्या रहता है, पहले इसमें रहते हैं ब्लॉक हेडर. इसके बाद आता है डिक्लेरेशन हेडर. इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन सेक्शन. इसके बाद आता है एक्सेप्शन सेक्शन. मीन्स हम लोग ये ब्लॉक स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहले आता है ब्लॉक हेडर, उसके बाद आता है डिक्लेरेशन हेडर, उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन हेडर, उसके बाद आता है एक्सेप्शन हेडर एक्सेप्शन सेक्शन. तो ब्लॉक हेडर के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे एज ए डिक्लेरेशन हेडर डिक्लेयर करेंगे. उसके बाद बिगिन करेंगे, प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको बिगिन करते हैं. उसके अंदर एग्जीक्यूशन सेक्शन रहता है, तो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम का जो सेक्शन रहता है. उसमें अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पे आता है एक्सेप्शन सेक्शन. तो एक्सेप्शन सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस प्रोग्राम का जो एक्सेप्शन आता है तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं या फिर उसको हम लोग हैंडल करते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो काम रहता है वो हम लोग एक्सेप्शन सेक्शन पे काम करते हैं. उसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाता है. तो यही है PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर. अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल को हम लोग इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं. पहले हम लोग वेरिएबल का नेम देंगे, उसके बाद मीन्स कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल जो भी हो उसका नेम दे देंगे, जो कि नेम हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते. एक कांस्टेंट नेम दे देंगे. उसके बाद क्या देंगे, डेटा टाइप देंगे. डेटा टाइप देना ही पड़ेगा. और इसके बाद क्या करेंगे, डेटा टाइप का वैल्यू दे देंगे. तो देखो ये एक एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे. तो हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले है ब्लॉक हेडर सेक्शन. मतलब यहाँ पर हम लोगों को पहले जो होता है प्रोग्राम जो लिखेंगे उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. डिक्लेयर किए तो यहाँ पे वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना पड़ता है. सपोज ABCF 4 वेरिएबल ले लिए, तो यहाँ पे इनको डिक्लेयर किए. सपोज ABC कित में है, इंटीजर में है, और F है रियल में. तो ऐसे हम लोग डिक्लेयर किए. A का एक वैल्यू दे दिए 30, B का वैल्यू है 40, और C को हम लोग ऐसे इंटीजर डिक्लेयर कर लिए, F को भी डिक्लेयर कर लिए फॉर आउटपुट के लिए. तो यहाँ पे देखो हम लोग बिगिन के अंदर जो फंक्शन मतलब जो काम हम लोग को करना है तो वो प्रोसेस को हम लोग लिखेंगे. सपोज हम लोग को C में स्टोर करना है A और B का समेशन को, और इसको इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लिए C = A+B. और इसको हम लोग यहाँ पे कैसे आउटपुट लाइन क्या होगा, आउटपुट में कैसे प्रिंट करेंगे वो देखते हैं. आउटपुट में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, DBMS आउटपुट अंडरस्कोर लाइन. और इसके अंदर क्या हम लोग प्रिंट करेंगे, वैल्यू ऑफ C. मतलब जो भी हम लोगों को सीन में दिखाना है वो यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर आ जाएगा, और C का वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर देंगे. और F में भी सेम हम लोग जो मतलब मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो लिख दिए. सपोज यहाँ पे हम लोग F में क्या किए, F में कुछ भी नहीं किए. F में हम लोग A और B का वैल्यू को नहीं लिए, सिर्फ 100 से 3.0 को हम लोग क्या किए, मतलब डिवाइड कर दिए. और इसके बाद आउटपुट को प्रिंट कर दिए. F का जो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए आउटपुट लाइन भी हम लोग लिख लिए DBMS आउटपुट डॉट लाइन जो है उसके अंदर क्या किया, वैल्यू ऑफ F को प्रिंट कर दिए. अब देखो जब हम लोग ये इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो हम लोगों के पास ऐसे वैल्यू प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, 30 और 40 का समेशन प्रिंट हो गया जो कि C का वैल्यू है, और ये भी प्रिंट हो गया. 100.0 से अगर 3.0 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा. तो ये है आउटपुट और ये एक वेरिएबल. ये एक एग्जाम्पल है कैसे हम लोग PL/SQL में प्रोग्राम लिखते हैं. नेक्स्ट है कंट्रोल स्टेटमेंट. जैसे हम लोग C++ में जैसे हम लोग पढ़ते हैं इफ एल्स या फिर स्विच केस फॉर लूप, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट. तो पहला जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है इफ एल्स या फिर इफ देन. ये कंट्रोल स्टेटमेंट है. तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका सिंटैक्स ये है, इफ़ इसके बाद हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं, देन
स्टेटमेंट में जो भी हम लोगों को ट्रू या फॉल्स है वो चेक करना पड़ता है, उसके बाद एंड कर देते हैं। सिंपल यही सिर्फ इतना सा क्या है सिंटैक्स है। अब एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं ये कैसे रन कर रहा है। देखो ये एक एग्जांपल में है और इसमें हम लोगों को क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ए का एक वैल्यू आएगा और ये वैल्यू जो है ये क्या 20 से मतलब लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। सपोज हम लोग यहाँ पे क्या डिक्लेयर किए, ए का वैल्यू को डिक्लेयर किया है 500, तो 500 के 20 से ज़्यादा है या 20 से कम है ये हम लोग चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए पहले तो बिगिन ब्लॉक के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ेगा कंडीशन। तो कंडीशन के लिए स्टेटमेंट में पहले हम लोग ले लिए ए लेस देन 20, देन हम लोग क्या करेंगे आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे। DBMS आउटपुट डॉट जो लाइन है उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे ए इज़ लेस देन 20 एल्स DBMS आउटपुट लाइन ए इज़ नॉट लेस देन 20। तो ऐसे हम लोग को तो ऐसे ही पता चल रहा है यहाँ पे कि 500 जो है वो 20 से बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसे इसका आउटपुट ये आएगा जब भी हम लोग ये प्रोग्राम को रन करेंगे, ए इज़ नॉट लेस देन 20, वैल्यू ऑफ ए इज़ 500, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इफ देन कंडीशन, तो यहाँ पे कैसे हम लोग लिखे थे इफ, इसके बाद कंडीशन दिए, उसके बाद देन दे के हम लोग क्या किए थे, जो स्टेटमेंट हम लोगों को प्रिंट या फिर कुछ भी ट्रू फॉल्स को चेकिंग करना है वो हम लोग चेकिंग किए थे, फिर एल्स पार्ट में एंड कर दिए थे। तो यहाँ पे देखो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी हम लोग वही किए, पहले डिक्लेयर कर दिए, उसके बाद बिगिन किए, उसके बाद लास्ट में एंड कर देना पड़ेगा और बीच में जो होगा वो हम लोग को कोई इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आता है वो है केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम लोग स्विच केस पढ़े थे और से यहाँ पे केस स्टेटमेंट है। तो केस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, केस के बाद एक्सप्रेशन दे देते हैं, फिर व्हेन एंड देन देके उसका जस्ट आउटपुट जो है या व्हेन देके कंडीशन चेक करते हैं, आउटपुट देन देके रिजल्ट को चेक कर देते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले हम लोगों को केस दे के सिंटैक्स को लिखना पड़ता है, उसके बाद व्हेन दे देंगे तो कंडीशन चेक होगा, देन देंगे तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ये एग्जांपल है PL/SQL में। देखो एक है ग्रेड को डिक्लेयर किया हम लोगों ने, ग्रेड सपोज ए है। अगर इसके बाद हम लोग क्या किए, स्विच केस है, तो हम लोग यहाँ पे केस को हम लोग रन किया और व्हेन और देन से हम लोग देखेंगे केस में हम लोग क्या किए दिए, केस में हम लोग दे दिए अगर जो रिजल्ट है वो अगर ए रहता है तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट में प्रिंट करके एक्सीलेंट, बी आएगा तो आउटपुट में प्रिंट करके वेरी गुड, सी आएगा तो वेरी आउटपुट में प्रिंट करेगा गुड, डी आएगा तो आउटपुट में प्रिंट करेगा एवरेज, एफ आएगा तो पास विद ग्रेस और एल्स आएगा तो फेल। फिर एंड कर देंगे केस को। तो हम लोग क्या किए, पहले डिक्लेयर कर लिए, उसके बाद बिगिन किए और एंड किए। बिगिन और एंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जस्ट उसका जो मतलब कंडीशन और रिजल्ट दोनों को प्रिंट कर दिए, कंडीशन को भी लिख लिए और रिजल्ट को भी प्रिंट कर दिए। तो यही है PL/SQL में कैसे हम लोग टेस्ट भी मतलब केस स्टेटमेंट को कैसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं या फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसका सिंटैक्स। उसके बाद आता है PL/SQL में हम लोग कैसे लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये तो सिंटैक्स की मदद से हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। पहले क्या है, लूप के अंदर क्या रहता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, फिर एंड लूप कर देते हैं। तो 4 टाइप्स का लूप होता है। पहला होता है बेसिक लूप या फिर एग्जिट लूप, उसके बाद होता है व्हाइल लूप, फॉर लूप, कर्सर फॉर लूप। तो ये 4 टाइप्स का लूप होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे लूप में पहला जो लूप है उसका नाम है PL और SQL एग्जिट लूप या फिर बेसिक लूप। बेसिक लूप का सिंटैक्स क्या है, पहले हम लोग लूप बोल के डिक्लेयर करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को पास करते हैं, उसके बाद एंड लूप कर देते हैं। लेट टेक ए सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट वेल। तो पहले हम लोग क्या किए, डिक्लेयर किए, सपोज आई बोल के एक वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किए जो कि नंबर में है। आई का वैल्यू हम लोग क्या दिए 1 में, तो आई का डेटा टाइप है नंबर। फिर हम लोग क्या किए, बिगिन के अंदर क्या किए, ये लूप का जो सिंटैक्स है इसको हम लोग लिख दिया। देखो पहले हम लोग लूप को डिक्लेयर किए, इसके बाद क्या किए, एग्जिट व्हेन आई ग्रेटर देन 10 मीन्स आई जब 10 से ज़्यादा हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम लोगों को DBMS में क्या किसको प्रिंट करवाना है, आई को। ओके, तो पहले सपोज उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आई का वैल्यू को 1 से हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, मीन्स आई का वैल्यू को इंक्रीमेंट होगा। फिर क्या होगा, एंड हो जाएगा लूप को, फिर हम लोग एंड कर देंगे। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन कोड क्या आएगा, पहले देखो ऐसा आना चाहिए, पहले क्या आता है 1 के बाद 2 के बाद 3, इतना 10 तक हम लोग को प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको आउटपुट ऐसे ही प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये है एग्जिट लूप का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइप का लूप है PL/SQL व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, व्हाइल, उसके बाद हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं, फिर लूप स्टेटमेंट को देते हैं, फिर एंड लूप कर देते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ PL/SQL व्हाइल लूप का एग्जाम्पल देखो। पहले हम लोग क्या किया, डिक्लेयर कर दिए सपोज एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किए जिसका वैल्यू दे दिए 1। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे, जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बिगिन के बाद हम लोग क्या किए, व्हाइल i <= 10। इसके बाद हम लोग लूप को ऐसे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। फिर आउटपुट में हम लोग क्या प्रिंट करके i का वैल्यू को प्रिंट करेंगे, फिर i का वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। देखो हम लोग पहले 1 से चेक किए, 1 क्या 10 से छोटा है, अगर छोटा है ठीक है, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फिर i का वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दिए, ऐसे 10 तक प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, PL/SQL में व्हाइल लूप को चलाते हैं। सो नेक्स्ट जो लूप है उसका नाम है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, इसमें हम लोग काउंटर का यूज़ करते हैं, फॉर काउंटर इन, और इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू को डिक्लेयर करते थे, फिर लूप चलाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लूप का स्टेटमेंट लिखते थे, एंड लूप हो जाता है। सिंपल एकदम बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग PL/SQL में फॉर लूप को चलाते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, पहले हम लोग क्या किए, बिगिन कर दिए, फिर क्या किए फॉर k, उसके बाद हम लोग इन देखे, इनिशियल वैल्यू 1 और फाइनल वैल्यू क्या दी थी 10। इसके बाद क्या कि लूप को हम लोग स्टार्ट किए, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे, इस सिंटेक्स को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लिए। देखो k का वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या किए, डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो आउटपुट में हम लोगों को क्या प्रिंट करवाना है, k। तो आउटपुट का प्रिंट करवाने का जैसे हम लोग को पता है सिंटेक्स क्या है, DBMS आउटपुट लाइन। इसके बाद क्या कि एंड लूप, उसके बाद एंड कर दिए, तो एग्जीक्यूशन के बाद ऐसा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और लास्ट टाइप का जो स्टेटमेंट रहता है वो है PL/SQL कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए सिर्फ हम लोग को कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, इसका सिंटेक्स ये रहता है। तो एग्जाम्पल कैसे हम लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल ऑफ PL/SQL कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखो ये एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग क्या क्या डिक्लेयर किए, किसको डिक्लेयर किए, एक्स नाम का एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो कि नंबर है। अब पहले हम लोग इसका वैल्यू इनिशियली 0 रख दिए। अब क्या कर रहे हैं, अब लूप को हम लोग चला रहे हैं, फिर आउटपुट कर रहे हैं इनसाइड लूप एक्स। पहले एक्स का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले x का वैल्यू को लेंगे, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर ये x का वैल्यू, फिर हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगा रहे हैं 3 से अगर छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, देन कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। देन ये कंटिन्यू होता जाएगा। अगर एंड हो जाता है, अगर छोटा नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर छोटा होता है तो यहाँ पे हम लोग एंड इफ लगा देंगे, अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इनसाइड लूप आफ्टर कंटिन्यू। अगर 3 से बड़ा है तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लूप को कंटिन्यू करेंगे। एग्जिट हो जाएगा तब, अगर 4 होगा तब भी हम लोग लूप को कंटिन्यू करेंगे, जब 5 हो जाएगा तब हम लोग एग्जिट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, एंड कर देंगे लूप को और आउटपुट को प्रिंट कर देंगे आफ्टर लूप एक्स = फिर कैरेक्टर से हम लोग लूप को प्रिंट करवा देंगे। तो यही है मतलब ये एग्जाम्पल है किसका, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो पहले हम लोग देखें इनिशियल वैल्यू कितना था 0, इसके बाद क्या है 1 के बाद अगर 0 है मतलब 3 से छोटा है तो इसमें हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, फिर आ गया 2 और फिर देखें क्या 2 मतलब अब क्या आ गया, अब 3 आ गया। तो 3 आने के बाद क्या करना पड़ेगा कि आफ्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद अगर 4 आ जाएगा, 4 आने के बाद भी क्या करके इंक्रीमेंट करेगा और कंटिन्यू करेगा। फिर जब 5 आ जाएगा तब ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। तो यही है कंटिन्यू स्टेटमेंट का बेसिक नॉलेज। तो आई होप PL/SQL बहुत ही इजी है, तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, तो अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना।